ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 2 नवंबर 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, संगम युग तकदीरवान बनने का युग है। इसमें तुम जितना चाहो उतना अपने भाग्य का सितारा चमका सकते हो। प्रश्न है, अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने का सहज साधन क्या है? उत्तर, अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने का सहज साधन फॉलो फादर करते चलो तो पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। बाबा को ही देखो, मदर तो गुप्त है। फॉलो फादर करने से बाप समान ऊंच बन जाएंगे, इसलिए एक्यूरेट फॉलो करते रहो। हम करते हैं फॉलो बाबा को, लेकिन एक्यूरेट नहीं, इसलिए बाबा कहते एक्यूरेट करो। प्रश्न है दूसरा प्रश्न है, बाप किन बच्चों को बुद्धू समझते हैं? उत्तर, जिन्हें बाप के मिलने की भी खुशी नहीं है वो बुद्धू हुए। ऐसा बाप जो विश्व का मालिक बनाता है, उसका बच्चा बनने के बाद भी खुशी न रहे तो बुद्धू ही कहेंगे ना। ओम शांति। मीठे मीठे तुम बच्चे हो लकी सितारे। तुम जानते हो हम शांति धाम को ही याद करते हैं, बाप को भी याद करते हैं। बाबा को याद करने से हम पवित्र बन करके घर जाएंगे। यहाँ बैठे यह ख्याल करते हो ना, बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। जीवन मुक्ति को तो कोई जानते ही नहीं। वे सब पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति के लिए, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। कोई कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, फिर आएंगे ही नहीं। उनको ये पता ही नहीं है कि हमको इस चक्र में जरूर आना ही है। अब तुम बच्चे इन बातों को समझते हो। तुम बच्चों को मालूम है हम स्वदर्शन चक्रधारी लकी सितारे हैं। इसका स्वमान है स्वदर्शन चक्रधारी लकी स्टार्स। लकी कहा जाता है तकदीरवान को। अब तुम बच्चों को तकदीरवान बाप ही बनाते हैं। जैसा बाप वैसे बच्चे होते हैं। कोई बाप साहूकार होते हैं, कोई बाप गरीब भी होते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको तो बेहद का बाप मिला है, जो जितना लकी बनना चाहे बन सकता है, जितना साहूकार बनना चाहे बन सकता है। ये अपॉर्चुनिटीज अभी ही है हमें। बाबा कहते हैं जो चाहे सो पुरुषार्थ से लो, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। पुरुषार्थ कर जितना ऊंच पद लेना हो ले सकते हो। ऊंच ते ऊंच है पद, ये लक्ष्मी नारायण याद का चार्ज भी रखना जरूरी है, क्योंकि तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। बुद्धू बन करके ऐसे ही नहीं बैठना है, बाबा को अच्छा नहीं लगता। बाबा ने समझाया पुरानी दुनिया अब नहीं बन रही है। बाबा आते हैं नई सतो प्रधान दुनिया में ले जाने। वह है बेहद का बाप, बेहद सुख देने वाला। समझाते हैं सतो प्रधान बनने से तुम बेहद का सुख पाएंगे। सतो बनेंगे तो कम सुख, रजो बनेंगे तो उससे भी कम। हिसाब सारा बाप बतलाते हैं। अथाह धन तुमको मिलता है, अथाह सुख मिलता है। बेहद के बाप से वर्षा पाने का और कोई भी उपाय नहीं है सिवाय याद के। जितना बाबा को याद करेंगे, याद से ही ऑटोमेटिकली देवी गुण भी आएंगे। सतो प्रधान बनना है तो देवी गुण भी जरूर चाहिए। अपनी जांच आपे ही करनी है। जितना ऊंच मर्तबा लेना चाहो ले सकते हो अपने पुरुषार्थ से। पढ़ाने वाला टीचर तो बैठा हुआ है। बाबा कहते हैं कल्प कल्प तुमको ऐसे ही समझाता हूँ। अक्षर ही 2 है, मन मना भव, मध्याजी भव। बेहद बाप को पहचान जाते हो, वह बेहद का बाप ही बेहद की नॉलेज देने वाला है। पतित से पावन बनने का रास्ता भी वह बेहद का बाप ही समझाते। तो बाप जो समझाते हैं वह कोई भी नई बात नहीं है। गीता में लिखा हुआ है आटे में नमक मिसल, है ना। जितना हम थोड़ा सा ही नमक डालते हैं टेस्ट के लिए, उतना ही आज जो शास्त्रों की बातें हैं उसमें है। अपने को आत्मा समझो। देह के सब धर्म, जितने भी देह के सब धर्म हैं भूल जाओ, बाबा कहते हैं, क्योंकि सारा दुख ही उसी में है। स्वधर्म सुखाय पर धर्म दुखाय। आत्मा का स्वधर्म है शांति और पवित्रता। उसी में ही हम सब भी जितने भी लाखों करोड़ों यहाँ सृष्टि पर आत्माएं हैं, वो अपनी आत्मिक धर्म में रहेंगे तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। कोई किसी भी देह के धर्मों को जो
हाँ, मेरा बड़ा है तेरा छोटा है, ये जो चल रहा है खत्म हो जाएगा। तुम शुरू में ही अशरीरी थे, अभी अनेक मित्र संबंधियों के बंधन में आए हो। सब है तमो प्रधान और फिर बनना है सतो प्रधान। तुम जानते हो तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनते हैं, फिर मित्र संबंधी आदि सब पवित्र बनेंगे। जितना जो कल्प पहले सतो प्रधान बना है उतना ही फिर भी बनेंगे, उनका पुरुषार्थ ही ऐसा होगा। अब फॉलो किसको करना चाहिए? गायन है फॉलो फादर, जैसे यह बाप को याद करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, इनको फॉलो करो। ब्रह्मा बाबा को पुरुषार्थ कराने वाला तो बाप है, वो तो पुरुषार्थ करते नहीं, वो पुरुषार्थ कराते हैं। शिव बाबा उनको क्या पुरुषार्थ करने की ज़रूरत है, हमें करना है, हमसे वो करवाते हैं। फिर कहते हैं मीठे मीठे बच्चों फॉलो फादर। गुप्त मदर फादर है ना, मदर गुप्त है, फादर तो देखने में आते हैं। यह अच्छी रीति समझने का है, ऐसा उच्च पद पाना है तो बाप को अच्छी रीति याद करना है। जैसे यह फादर याद करते हैं, यह फादर ही सबसे ऊंच पद पाते हैं। ये बहुत ऊंच था, फिर इनके ही बहुत जन्मों के अंत में, अंत के भी अंत में मैंने प्रवेश किया है। ये अच्छी रीति याद करो, भूलो नहीं। माया भुलाती बहुतों को है, तुम कहते हो हम नर से नारायण बनते हैं, वह भी बाप युक्ति बताते कैसे तुम बन सकते हो, यह भी जानते हो। सब तो एक्यूरेट फॉलो नहीं करेंगे, एम ऑब्जेक्ट बाप बतलाते फॉलो फादर। अभी का ही ये गायन है ना, बाबा भी अभी तो बच्चों को ज्ञान देते हैं, सन्यासियों के फॉलोअर्स कहलाते हैं, परंतु वो तो रॉन्ग है। हाँ, वो तो घर गृहस्थी वाले होते हैं, बाल बच्चे वाले होते हैं, थोड़े ही वो सन्यासी बनते हैं। तो बाबा कहते फॉलो करते नहीं, वो सब है ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी, उनको ईश्वर ज्ञान नहीं देते हैं। तत्व अथवा ब्रह्म ज्ञानी कहलाते हैं, परंतु तत्व अथवा ब्रह्म उनको ज्ञान नहीं देते, वो सब है शास्त्रों का ज्ञान। यहाँ तुमको बाबा ज्ञान देते हैं जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। ये अच्छी रीति नोट करो, तुम भूल जाते हो, यह दिल अंदर अच्छी रीति धारण करने की बातें हैं। बाबा रोज रोज बच्चों को समझाते हैं, क्या मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। अभी वापस जाना है, पति तो कोई नहीं जा सकता, पवित्र या तो योग बल से होना है या फिर सजाए खा करके। क्या मंजूर है सभी को? योग बल से सुक्तु कर रहे हैं ना सभी। अपना हिसाब किताब योग बल से चुक्तू करके पवित्र बन के हम घर जाएंगे। सबका हिसाब किताब चुक्तू जरूर होना है, और हो भी रहा है, हम देख रहे हैं ना अभी। हाँ, बाबा ने समझाया है, तुम आत्माएं असुर परमधाम में रहने वाली हो। फिर यहाँ सुख और दुख का पार्ट बजाया। सुख का पार्ट है रामराज्य और दुख का पार्ट रावण राज्य में। रामराज्य स्वर्ग को कहा जाता है, वहाँ कंप्लीट सुख है, गाते भी है स्वर्गवासी और नरकवासी। तो यह अच्छी रीति धारण करना है। जितना जितना तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे, उतना अंदर में तुम्हारी खुशी भी बढ़ती जाएगी। जब रजो में द्वापर में थे तो भी तुमको खुशी थी, तुम इतना दुखी या विकारी नहीं थे। यहाँ तो अभी कितने विकारी दुखी हैं। तुम अपने बड़ों को देखो, कितने विकारी शराबी है। देखो, शराब बहुत खराब चीज़ है, पूरी अपने जीवन की भी सत्यानाश, फैमिली की भी, और पूरे भारत देश की भी, दुनिया की ही। सतयुग में है ही शुद्ध आत्माएं, फिर नीचे उतरते उतरते बिल्कुल ही छीछी हो जाते हैं, इसलिए इसको रौरव नर्क कहा जाता है। शराब ऐसी चीज़ है जो झगड़ा, मारा मारी, नुकसान करने में देरी नहीं करती। शराब का सीधा असर ब्रेन पर होता है ना, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्या बोल रहे हैं, कोई भी उसका कंट्रोल नहीं रहता है। इस समय मनुष्यों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। माया बड़ी दुष्टर है, बाप सर्वशक्तिवान है, सुख देने वाला, वैसे फिर माया बहुत दुख देने वाली है। कलयुग में मनुष्य की हालत देखो क्या हो जाती है, एकदम जैसे जड़ जड़ी भूत।
कुछ भी समझते नहीं, पत्थर बुद्धि, माना मुख से पत्थर मारने वाले। ये भी ड्रामा है। किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसी बुद्धि बन जाती है। बाबा ज्ञान तो बड़ा सहज देते हैं, बच्चे बच्चे कह करके प्यार से समझाते रहते हैं। माताएं भी कहती है हमको 5 लौकिक बच्चे हैं और एक पारलौकिक परमात्मा हमारा बच्चा है, जो हमको सुखधाम ले जाने के लिए आए हैं। बाबा भी समझाते हैं तो बच्चा भी समझते हैं, जादूगर ठहरे ना। बाप जादूगर तो बच्चे भी जादूगर बन जाते हैं। कहते हैं बाबा हमारा बच्चा भी है तो बाप को फॉलो करे, ऐसा बनना चाहिए। स्वर्ग में इनका राज्य था ना, शास्त्रों में ये बातें नहीं, ये भक्ति मार्ग के शास्त्रों की ड्रामा में नूंद है। फिर भी होंगे, यह भी बाप समझाते, पढ़ाने वाला टीचर तो चाहिए ना। किताब थोड़े ही टीचर बन सकती है, तो फिर टीचर की दरकार ही न रहे। यह किताब आदि सतयुग में होती नहीं। बाबा समझाते तुम आत्मा को समझते हो ना, आत्माओं का बाप ही जरूर है। जब कोई आते हैं तो सब कहते हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। भाई भाई का अर्थ समझना चाहिए, जरूर उनका बाप भी होगा। इतनी पाई पैसे की भी समझ नहीं है। भगवान हुआ ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। अर्थ कितना साफ है, कोई ग्लानि नहीं करते हैं। बाप तो रास्ता बताते हैं, नंबर 1 सो लास्ट, गोरा सो सावरा। तुम भी समझते हो हम गोरे थे, फिर ऐसे हम बनेंगे। बाप को याद करने से यह बनेंगे। यह है ही रावण का राज्य। राम राज्य को कहा जाता है शिवालय। सीता का राम, उसने तो त्रेता में राज्य किया। इसमें भी समझ की बात है। पूरे विश्व पर राज है, कोई एक नगरी में नहीं। तो बाबा कहते 2 कला कम, सतयुग है ऊंच, उनको याद करते हैं। त्रेता और द्वापर को इतना याद नहीं करते हैं। सतयुग है नई दुनिया और कलयुग है पुरानी दुनिया। 100% सुख 100% दुख, वह त्रेता और द्वापर है सेम ही, इसलिए मुख्य सतयुग और कलयुग गाया जाता है। बाबा सतयुग स्थापन कर रहे हैं, अब तुम्हारा काम है पुरुषार्थ करना। सतयुग निवासी बनेंगे या त्रेता निवासी बनेंगे? द्वापर में फिर नीचे उतरते हो, फिर भी हो देवी देवता धर्म के, परंतु पतित होने के कारण अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को रोज रोज समझाते हैं। मुख्य बात है ही मन मना भव की। तुम ही नंबर 1 बनते हो, 84 का चक्र लगाकर लास्ट में आते हो, फिर नंबर 1 में जाते हो। तो अब बेहद के बाप को याद करना है। वह है बेहद का बाप। पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बेहद का बाप आकर के 21 पीढ़ी स्वर्ग का सुख तुमको देते हैं। पीढ़ी जब पूरी होती है तब तुम आप ही शरीर छोड़ते हो। योग बल है ना, कायदा ही ऐसा रचा हुआ है, इसको कहा जाता है योग बल। वहाँ ज्ञान की बात नहीं रहती, ऑटोमेटिकली तुम बूढ़े होते हो। बाबा कहते हैं सतयुग में ऑटोमेटिकली बूढ़े होते हैं, बाल भी वहाँ सफ़ेद नहीं होते हैं क्योंकि बालों का संबंध तो हड्डी धातु से है ना, अस्थियों से है। हमारी हड्डियाँ इतनी मजबूत होती है सतयुग में, तो बाल भी अच्छे रहेंगे वहाँ पर। तो अच्छा बाबा कहते बूढ़े ऑटोमेटिकली होते, वहाँ कोई बीमारी नहीं होती, लंगड़े टेढ़े बाके, ऐसे कोई भी फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ नहीं होगी वहाँ पर। एवर हेल्दी रहते हैं, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं। फिर थोड़ी थोड़ी कला कम होती। अब बच्चों को पुरुषार्थ करना है बेहद के बाप से उच्च वर्षा पाने का, पास विद ऑनर होना चाहिए। सब तो उच्च पद नहीं पा सकते, जो सर्विस ही नहीं करते वो क्या पद पाएंगे। म्यूजियम में बच्चे कितनी सर्विस करते हैं, बिगर बुलाए लोग आ जाते हैं। इसको विहंग मार्ग की सर्विस कहा जाता है। पता नहीं इससे भी और कोई विहंग मार्ग की सर्विस निकले। 2-4 मुख्य चित्र जरूर साथ में हो, बड़े बड़े त्रिमूर्ति, झाड़ घोड़ा सीढ़ी, ये तो हर जगह पे बहुत बड़े बड़े होने चाहिए। जब बच्चे होशियार होंगे तब तो सर्विस होगी ना। सर्विस तो होनी ही है, गांव में भी सर्विस करनी है। माताएं भल पढ़ी लिखी नहीं हैं, परंतु बाप का परिचय देना तो बहुत सहज है। आगे फीमेल पढ़ती नहीं थी, पहले के ज़माने में
महिलाएं पढ़ती नहीं थी। मुसलमानों के राज्य में एक आँख खोल करके बाहर निकलती थी। ये बाबा बहुत अनुभवी है। बाबा कहते मैं ये सब नहीं जानता, मैं तो ऊपर में रहता हूँ, परमधाम में शिव बाबा कहते हैं। ये सब बातें ब्रह्मा सुनाते हैं, ये अनुभवी है। मैं तो मन मनाभव की बातें सुनाऊंगा और सृष्टि का राज समझाता हूँ। जो ये नहीं जानते यह अपना अनुभव अलग समझाते हैं, मैं इन बातों में नहीं जाता हूँ। बाकी इसमें कृपा आदि की बात नहीं है। मेरा पाठ है सिर्फ रास्ता बताना। आप टीचर गुरु हूँ, टीचर बन तुमको पढ़ाता हूँ और साथ में ले भी जाता हूँ। इस पढ़ाई से सदगति होती है। मैं आया हूँ तुमको साथ ले जाने। शिव की बारात गाई हुई है, शंकर की बारात नहीं होती। शिव की बारात है, सब आत्माएं दुल्हा के पिछाड़ी जाती है ना। ये सब है भक्तियाँ। मैं हूँ भगवान, तुमने हमको बुलाया है पावन बना करके साथ ले जाने, तो हम तुम बच्चों को साथ ले ही जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। हिसाब किताब चुकतू करा करके ले ही जाऊंगा। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं बच्चे मन मना भव। बाप को याद करो तो वर्षा भी जरूर याद पड़ेगा। विश्व की बादशाही मिलती है ना, उसके लिए पुरुषार्थ भी ऐसा करना है। तुम बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं देता हो। ये देते हैं बाप? नहीं ना। जानता हूँ तुमने बहुत दुख देखे हैं, अब तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। भक्ति मार्ग में आयु भी छोटी होती है, अकाले मृत्यु हो जाती है। कितना या हुसैन मचाती है, मना दुख रोना पिटना, कितना दुख उठाते हैं, दिमाग ही खराब हो जाता है। अब बाप कहते सिर्फ मुझे याद करते रहो। स्वर्ग का मालिक बनना है तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। हमेशा पुरुषार्थ तो उच्च बनने का किया जाता है। हम लक्ष्मी नारायण बने। बाबा कहते मैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों स्थापन करता हूँ। वह नापास होते हैं इसलिए क्षत्रिय कहा जाता है। युद्ध का मैदान है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। सुखधाम के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए संगम पर रूहानी जादूगर बन बाप को भी अपना बच्चा बना लेना है। बाबा को अभी हम वारिस बनाएंगे तो बाबा हम एक ही जन्मों के लिए बनाएंगे ना। पूरा पूरा बलिहार जाना है। स्वदर्शन चक्रधारी बन स्वयं को लकी सितारा बनाना है। स्वदर्शन चक्रधारी बन स्वयं को लकी सितारा बनाना है। विहंग मार्ग की सर्विस के निमित्त उच्च पद लेना है। गांव गांव में सर्विस करनी है। साथ साथ याद का चार्ट भी जरूर जरूर रखना है। वरदान, दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी जलाने वाले सदा विजयी भव। अभी ये आतिशबाजी जो है ना, उसमें विशेष लक्ष्मी की सरस्वती की फोटो लगी रहती है उस पेपर पर। हाँ, ऐसी आतिशबाजी हम कभी ना करें। लक्ष्मी को थोड़ी उड़ाया जाता है। हाँ, ऐसे फटाके हमें नहीं लेने हैं। तो आतिशबाजी कौन सी चाहिए? आत्मिक बॉम्ब की। और अभी तो बच्चे लोग आतिशबाजी कर रहे हैं, बाहर आवाज़ भी आ रही है। दृढ़ संकल्प की तीली से, कौन सी तीली? मैच बॉक्स में तीली कौन सी है? दृढ़ संकल्प। आजकल आतिशबाजी में बॉम्ब बनाते हैं, लेकिन आप दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी जलाओ, जिससे पुराना सब समाप्त हो जाए। वह लोग तो आतिशबाजी में पैसा गंवाते हैं और आप कमाते हो। वो आतिशबाजी है और आपकी उड़ती कला की बाजी है। क्या बात है। आकाश में भी बहुत सुंदर वो आतिशबाजी होती है बिना आवाज़ की, अच्छा लगता है ना। बाबा कहते हैं कि आपकी भी उड़ती कला की आतिशबाजी है। इसमें आप विजय बन जाते हो तो डबल फायदा लो। जलाओ भी कमाओ भी, ये विधि अपनाओ। स्लोगन, किसी विशेष कार्य में मददगार बनना ही दुआओं की लिफ्ट लेना है।
तो ऐसे दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी जलाने वाले सदा विजयी भाई बहनों को ओम शांति। हैप्पी दिवाली।